बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगला टॉपिक डिक्शनरीज इन पाइथन है। जैसे पहले सी शार्प में आप लोगों ने पढ़ी होंगी डिक्शनरीज, इस तरीके से आप लोगों ने हैश सेट्स पढ़े होंगे, कलेक्शंस पढ़े होंगे, डेलीगेट्स पढ़े होंगे। इस तरीके से यहाँ पर भी डिक्शनरीज होती हैं। अब डिक्शनरी इन पाइथन इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज used to store data value like a map, which unlike other data types that hold single value as an element, dictionary holds key value pair. Key value is provided in the dictionary to make it more optimized. Optimize का मतलब यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा आसानी से यूज़ करी जा सकती हो। कैसे? इसकी मिसाल ऐसे ही है कि ऑप्टिमाइजेशन जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर आप क्विकेस्ट वे को यूज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका कोड ज़्यादा से ज़्यादा लाइटर वेट रहे। अब जैसे नॉर्मली हर किसी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, एरेज होते हैं। एरेज सिमिलर डाटा टाइप्स को रखता है और स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डिससिमिलर डाटा टाइप्स को यूज़ करवा रहे होते हैं। तो पाइथन के अंदर डिक्शनरीज भी कुछ उसी तरीके का कलेक्शन है। और एक चीज़ जो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कीज इन अ डिक्शनरी डज नॉट अलाउ पॉलीमॉर्फिज्म। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई क्लास अलग से नहीं बना जा सकती, तो मेथड ओवरलोडिंग या मेथड ओवरराइडिंग इस चीज़ के लिए पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आकर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू पाइथन 3। और पहले बिल्कुल बेसिक एग्जांपल आपने क्या करना है। सबसे पहले एक चीज़ जो हम नॉर्मली डिक्शनरी में आइटम कैसे ऐड होते हैं, तो कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली पास करवा दें। तो मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैंने कहा कि पी बाय डिक्शनरी एक नाम दे दिया इज इक्वल्स टू, इस तरीके से आपने पास करवाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, इसको नीचे ले आइए। यहाँ पे आके आपने क्या करा, पहले एक नाम दिया। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे दे दिया जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया मॉडल, और इसको मैंने क्या करा, अब यहाँ पर ख्याल रखिएगा इन कॉलम्स का ही, ये मेन काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे दे दिया सुजुकी और कॉमा, जैसे वहाँ पे लिस्ट होती थी इस तरीके से यहाँ पे डिक्शनरीज में कॉमा अप्लाई हो रहा होता है। साथ में आपने यहाँ पे क्या दे दिया, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे दे दिया एयर कॉलन। अब क्योंकि ये एक इंटीजर फॉर्मेट में है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीजर अप्लाई करने वाले। मैंने दे दिया 2020, इस तरीके से पास करवा दिया कॉमा। अब मैंने यहाँ पे कोई इन्वर्ट कॉमा पास नहीं करवाया था। उसके बाद फिर मैंने तीसरे में क्या दिया, मैंने यहाँ पे दे दिया लेट्स सपोज के, और चीज़ क्या होती है कि मैंने यहाँ पे दे दिया कि इन्वर्ट कॉमास के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रांड फॉर एग्जांपल, और कॉलन। अब क्योंकि ये भी एक अल्फ़ाबेट्स में आ रहा है तो आप फिर क्या करेंगे, दोबारा इन्वर्ट कॉमास में यहाँ पे पास करवा देंगे। तो गैप दे दें, यहाँ पर आके आप लिखवा दें लेट्स सपोज के इसको ब्रांड को आप कर दें, यहाँ मॉडल को आप कर दें कल्टिस, इसको आप कर दें सुजुकी। ठीक है, ऐसे पास करवा दिया। अब इसको कॉल करवाना है तो आप जो ये कर्ली ब्रैकेट जहाँ बंद हो रहा है इसके ऊपर आइए, यहाँ पर आके आप पास करवाइए प्रिंट। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो डिक्शनरीज होती हैं वो कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल होती हैं। नॉर्मली आप कोई भी एरे कॉल करवाते थे तो वो ऐसे कॉल नहीं होता, आप इस डिक्शनरीज को कॉल करवाते हैं तो हमेशा ऐसे कॉल होता है। नॉर्मली अगर आप सी शार्प की बात करें तो वहाँ पर आप जो स्टैक लिस्ट होती थी, हैश सेट होते थे, कलेक्शंस होते थे, तो वो ऐसे कॉल नहीं होते थे। लेकिन जब आप कभी भी पाइथन की डिक्शनरीज की बात करें तो आप इसको इस तरीके से कॉल करवाते हैं। चला के देखते हैं, कोई गलती अगर सामने आएगी इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो ये डिक्शनरीज बनकर आएंगे। ठीक है, तो ये तो था एक बिल्कुल बेसिक चीज़ के डिक्शनरी या आइटम्स किस तरीके से फाउंड हो, आप यहाँ पास करवा रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक नया प्रोजेक्ट अलग से बनाकर, मैंने क्या करा, अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिक किसी एक ही कॉलम को हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, दोबारा आके मैंने नाम दे दिया लेट्स सपोज के माय डिक्शनरी, और इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद आपने दोबारा क्या करा, बिल्कुल वैसे ही पास करवाया मॉडल कॉलन, आपने यहाँ पे दिया दोबारा कल्टस कॉमा, मैंने यहाँ पे दिया दोबारा एयर कॉलन, मैंने यहाँ पे दे दिया 20201 कुछ भी दे दिया कॉमा, और मैंने फिर क्या करा, अब दोबारा यहाँ पर आके ब्रांड लिखा,
और कॉलन लगाकर मैंने इस जगह पे क्या पास करवा दिया, लेट्स सपोज के सुजुकी दोबारा दे दिया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, जहाँ ये कर्ली ब्रैकेट बंद हो रहा है उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे आए, आपने आके दोबारा प्रिंट पास करवाया। कंस्ट्रक्टर के बाद पहले आपने उसको कॉल करवाया, आपकी अपनी डिक्शनरी का नाम कॉपी किया, पेस्ट किया। उसके बाद आप जिस चीज़ को हाईलाइट करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मॉडल हाईलाइट होगा, तो मैंने कॉपी किया, इसको लाकर यहाँ पेस्ट कर दिया, तो वो चीज़ क्या करेगा, इसको वो हाईलाइट करवा के देगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली आप उस एक मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस करवा सकते हैं। अब याद रखिएगा कि जो ये डिक्शनरीज होती हैं ये दो फॉर्म्स में आती हैं, एक होता है ऑर्डर्ड में और एक होता था अनऑर्डर्ड में। 3.7 वर्जन से ऑर्डर्ड फॉर्म शुरू हुई थी, इससे पहले वाले में ऑर्डर्ड फॉर्म नहीं आती थी। ठीक है, अच्छा एक और बात, ये डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउ नहीं करता। जैसे अगर आपको पहले वाली बात याद हो स्टैक लिस्ट की, तो स्टैक वगैरह भी डुप्लीकेट एंट्री अलाउ नहीं करते, लेकिन एरे अलाउ कर देता है। तो आप एरे की बात को अगर आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें तो स्टैक या हैश सेट की बात करी जाए या फिर डिक्शनरी की बात की जाए, तो ये डुप्लीकेट एंट्रीज को अलाउ नहीं करते। कैसे, इसको करके देखते हैं अभी। तो यहाँ पे आके दोबारा एक फाइल ओपन करते हैं, फाइल न्यू फाइल, और यहाँ पे आके आपने क्या किया, अच्छा भाई, तो उसके बाद दोबारा आके पास करवाएं। यहाँ पे आपने इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन पास करवाया। यहाँ पर दोबारा से आके मैंने यहाँ पे दे दिया मॉडल, कॉलन मैंने यहाँ पे दे दिया होंडा, कॉमा मैंने यहाँ पे एयर पास करवाया, कॉलन, कॉमा। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बार दोबारा एयर पास करवा रहा हूं, कॉलन मैंने यहाँ पे दे दिया 2020, कॉमा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ और दे दिया, मैंने लेट सपोज के यहाँ पे दोबारा ब्रांड पास करवा दिया, कॉलन, और मैंने यहाँ पे दे दिया इसको मैंने दे दिया यहाँ पर मॉडल करके, इसको मैंने दे दिया यहाँ पर सिविक, और यहाँ मैंने दे दिया इसको होंडा। ठीक है, अब डबल एंट्रीज हुई नहीं है। मैं नीचे आता हूँ, इसको मैंने मिटाया, यहाँ से पास करवाया, एंटर किया, प्रिंट। अब मैं दोबारा के पास करवाता हूँ तो मुझे वो डुप्लीकेट एंट्री अलाउ नहीं करवाएगा, वो उसको खुद ब खुद गायब कर देगा। अगर आप यहाँ पे देखें आकर, तो उसने क्या करा, जो हाईएस्ट रेंज है, ये भी याद रखिएगा कि जो वो हाईएस्ट रेंज देखेगा उसको प्रिंट करवाएगा, लोएस्ट रेंज को वो प्रिंट नहीं करवाता। तो पाइथन डिक्शनरी जो है वो हमेशा आपको एग्जैक्ट अमाउंट वो देगा जो हाईएस्ट है। अब अगर आप उस पूरी डिक्शनरी की लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से होगा, तो आप सिंपल यहाँ पे क्या करें, मैं दोबारा आके यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसी जगह पे मैंने कहा कि मतलब चेंज करना है, मुझे लेंथ चाहिए, तो इसके लिए एक अपना इसका बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कहलाता है लेंथ का। तो इसको आप रखवाएं एक कंस्ट्रक्टर के अंदर इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर, और इससे ऊपर यहाँ पर आइए आप बाहर, इसको अलग करें और यहाँ पे आके आप सिंपल लिख दें LEN, ये लेंथ आपको कैलकुलेट करवा कर दे देगा। चला के देखें इसको, तो ये आपको टोटल लेंथ ऑफ अ डिक्शनरी प्रिंट करवा कर दे देगा। इस तरीके से आप आसानी जो है वो इसको रिकॉल करवा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें कि पाइथन के अंदर जो डिक्शनरी की अपनी डेटा टाइप्स क्या होती हैं, वो मैं सारी चीज़ें एक साथ पढ़ा रहा हूँ ताकि टॉपिक बेसिक्स है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप यहाँ पर आएँ, दोबारा इसको मैं नए एक वो बना लेता हूँ, और अब मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे देखिएगा, दोबारा मैंने यहाँ पे लिखा माय डिक्शनरी और इज इक्वल्स टू, इस तरीके से पास करवाया। अब मैंने यहाँ पे दोबारा दिया, लेट सपोज के सेम ही चीज़ दोबारा यूज़ कर लेते हैं, मैंने ब्रांड दे दिया यहाँ पर, कॉलन मैंने यहाँ पे इसको दे दिया होंडा, कॉमा एयर दे दिया, कॉमा। अब मैंने यहाँ पे इसको, अब ज़रा गौर कीजिएगा एक चीज़ का, मैंने यहाँ पर एक और चीज़ कोई भी दे दी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको मॉडल दिया, इसके बाद सिविक। अच्छा, अब उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया वर्जन्स, फॉर एग्जांपल
या मॉडल नंबर्स आप कहते हैं इसको, ऐसे करवाया। और मैं एक साथ अब एक डिक्शनरी के अंदर अलग से एक एरे पास करवा रहा हूं। तो ज़रा देखिएगा, तो आप इस तरीके से डायरेक्टली इसको कॉल करवा सकते हैं। तो ये याद होगा कि ये पहचान किसकी होती है, एरे की पहचान होती है। तो आपने किस तरीके से पास करवाया, अब मल्टीपल एंट्री एक ही जगह पे कॉल हो रही है, तो वो कैसे होगी। तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया लेट्स सपोज के 1987, कॉमा मैंने यहाँ पे दिया इसको 1999, 2020, कॉमा मैंने यहाँ पे 2002, ऐसे पास करवा दी। ठीक है, मैंने कुछ इसके अंदर पास करवाया। अब मैं दोबारा नीचे आया, हो सकता है शायद मुझे ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में एरर दे, अगर देगा तो फिर देख लेंगे। प्रिंट आपने पास करवाया, इसके अंदर आप आए और यहाँ पे आके आपने डायरेक्टली इसको कॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही उठा लेगा। इसको कॉपी करें, पेस्ट करें, चला के देखते हैं। तो इसने मुझे पूरी स्ट्रिंग को एक साथ पास करवा के दे दिया। हो सकता है शायद आपके पास ये कभी एरर दे, तो अगर एरर देगा तो ये उस तक कन्वर्ट नहीं कर पाता। वैसे उस दौरान कर लेता है, कभी कभार ये अगर एरर दे तो आप इसको अलग से पास करवा सकते हैं। अच्छा, अब आपने मालूम करना है कि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब ये डिक्शनरी है, ये जो भी चीज़ है, तो वो कैसे कॉल होगी वो देख लीजिएगा। आप यहाँ पर आइए, अब मैंने कहा मुझे इसको मालूम करना है कि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो मैंने इस जगह पे इसको रखा कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर क्लोज करवाया और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, इस जगह पे आकर जो है इसके सिंपल टाइप पास करवा दीजिए। तो अब आगे टाइप पास करवाएंगे ऐसे, तो वो ऑटोमेटिकली इसको उठा लेगा। कैसे, तो यहाँ पर ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, डिक्शनरी से। तो उसने क्या करा, उसको बाय डिफॉल्ट उठाकर आपको दे दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी ये एक साथ डिक्शनरी के अंदर बेसिक फंडामेंटल्स में आ रही होती है। लेकिन अब मैंने कहा कि एक नया एलिमेंट इसमें ऐड करवाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि कोई नया एक एलिमेंट या उस चीज़ के अंदर पास करवाना है, तो वो कैसे होगा कि आप इसी के अंदर डायरेक्टली आए। दोबारा मैंने नई फाइल एक बनाता हूँ, फाइल, न्यू फाइल, और यहाँ से आके मैंने क्या करा, मैं इसीलिए सेम रख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इज इक्वल्स टू, इसके अंदर आ जाइए। अब मैंने यहाँ पे आके फिर दोबारा वैसे ही पास करवाया। मैंने पहले ब्रांड दे दिया और ब्रांड कॉलन, और मैंने यहाँ पास करवा दिया सुजुकी, कॉमा मैंने ब्रांड के बाद इसको मॉडल दिया, कॉलन मैंने यहाँ पे इसको दे दिया 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे मल्टीपल डाटा टाइप बआसानी आप एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, आपने मॉडल में यहाँ पे मैं दे देता हूँ एयर, आपने दिया दोबारा, और यहाँ पे आपने इसको पास करवा दिया कॉमा। अब ये चीज़ मैंने पास करवा दी इसको। ठीक है, मैं वापस आया, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया ऐसे, और उसके अंदर मैंने एक एलिमेंट को ऐड करवा दिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या करा, इसी पूरी डिक्शनरी को कॉपी किया, इसमें ला के रखवा दिया। और मैंने कहा कि एक चीज़ और, मैंने पहले जैसे कि मॉडल यहाँ पे ऐड करवाया हुआ था, तो अब मैं यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि इसको एक्सेस कर सकूँ सिर्फ और सिर्फ मॉडल को। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर डिक्शनरी पास करवा के मॉडल को ऐसे पास करवा सकूँ। पहले एक वेरिएबल में रखवाया ताकि वो डिक्शनरी को ख़राब ना करे, वो सिर्फ और सिर्फ उस वेरिएबल को उठा के लेकर आए, मेरी डिक्शनरी ख़राब नहीं होगी ऐसे। और फिर यहाँ पे प्रिंट करवा लें आप इसको। अब प्रिंट किसको करवाएंगे, एक्स को प्रिंट करवाएंगे ताकि हमारी डिक्शनरी ख़राब ना हो। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, मेरी एग्जैक्ट डिक्शनरी की वैल्यू को पास करवा देगा। ये इस टॉपिक का नाम था कि आप इसको एक्सेस कर सकते हैं बआसानी। ठीक है, एक्सेस करना हो किसी भी एलिमेंट को बआसानी तो आप इस तरीके से एक्सेस करवा सकते हैं। अभी तक तो ये सिंगल सिंगल चल रहा था। अब मैंने कहा कि यहाँ पर आप दोबारा एक नई चीज़ बना लें। मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास सारी चीज़ें रहेंगी प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप लोग बआसानी कर सकेंगे। अच्छा भाई, तो अब मैंने कहा, मैंने लेट सपोज कि एक नाम दिया इसको, मैंने कहा बाइक, एक नाम दिया इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ से आके आपने क्या करा, फिर दोबारा एक ब्रांड दे दिया इसको, ब्रांड कॉलन, मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया क्या होती है बाइक का नाम, सुपर पावर दे दें आप इसको, एक नाम दे दिया इसको, कॉमा, आप एंटर करें। आपने दोबारा यहाँ पास करवाया मॉडल,
कॉलन, मैंने यहाँ पे मॉडल इसको दे दिया, लेट्स सपोज के, और दोबारा मैंने एक मतलब एयर बताया साथ में, अब इसके बाद इसको मैं एयर बता देता हूँ। तो मैंने एयर ऐसे पास करवाया कॉलन, और मैंने यहाँ पे दे दिया इसको रजिस्टर्ड इन 2021, ठीक है, ऐसे पास करवा दिया। लेकिन अब करना क्या है ज़रा देखिएगा, ये तो काम हो गया पहले वाला। अब नीचे आइए और इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने इसकी कीज़ गेट करनी है। कीज़ से मतलब देखिएगा अभी एक्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बताई थी एक बात कि आप जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, डाटा टाइप्स दैट होल्ड ओनली सिंगल वैल्यू एज एन एलिमेंट डिक्शनरी होल्ड की वैल्यू पेयर। तो वो कैसे पास होगा ये देखिएगा। यहाँ पर आप अंदर आइए, एक्स इज इक्वल्स टू, अपने एलिमेंट का नाम बताएं, इसको बाइक है, बाइक डॉट, आपने यहाँ पे दे दिया, इसको डायरेक्ट कीज पास करवा दिया। याद रहे कि बिल्ट इन फंक्शन है, तो फंक्शन के लिए आप कंस्ट्रक्टर कॉल करवाते हैं हमेशा, ऐसे पास करवा देंगे। ठीक है, आपने ये कॉल करवा लिया। अब प्रिंट करवा लें पहले वाले एक्स को, प्रिंट, अंदर आइए और यहाँ पे एक्स पास करवा दें। उसके बाद आपने कहा कि एक नई चीज़ ऐड करवानी है, तो मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा बाइक, इसको मैंने ऐसे दिया और यहाँ पे कोई और चीज़ दे दी। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे दे दिया रजिस्ट्रेशन नंबर, ऐसे पास करवा दिया, ऐसे दे दिया, इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे दिया इसको 2021, ऐसे पास करवा दिया। अब ये पहले वाला हिस्सा जो कि चेंज नहीं हुआ था, ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा जो चेंज करवा कर देगा, कैसे, नीचे आइए और यहाँ पे आके आप पास करवाएं दोबारा प्रिंट कंस्ट्रक्टर, और अब किसको पास किया जाएगा, दोबारा एक्स को पास करेंगे। याद रखिएगा हम किसी भी डिक्शनरी को अलग से नहीं छेड़ रहे, और मैंने नीचे इसको पास भी नहीं करवाया, मतलब नीचे मैंने एक्स को कॉल नहीं करवाया, वो एक ही बार खाली कॉल हुआ था ऊपर, वो ऑटोमेटिकली की का जो फंक्शन है ये खुद से गेट कर लेता है, आपको जरूरत नहीं पड़ती। याद रखिएगा ये सवाल कि कीज कैसे कॉल होती हैं, तो कीज को आप कैसे कॉल करते हैं, एक दफ़ा कॉल किया जाता है, वो बाय डिफॉल्ट बार बार उसी ब्रैकेट को या उसी एरिया को आप बार बार कॉल करवा सकते हैं। कैसे, चला के देखते हैं। तो यहाँ पर अच्छा बाइक मैंने डिफाइन नहीं करी, चेक, हाँ सॉरी, मैंने कैपिटल था ऊपर वाला, नीचे वाला स्मॉल कर दिया, इसलिए। तो आप देखें यहाँ पर उसने क्या किया, मेरे पास उस एलिमेंट को एक नई मर्तबा ऐड करवा दिया। तो किसी एरे के अंदर, किसी डिक्शनरी के अंदर आप बासानी, आप देखिए नॉर्मली अगर आप एरे में करवाते हैं तो क्या होता है, एरे पूरा वाला मॉडिफाई हो जाता है, लेकिन हमने क्या किया, उसको मॉडिफाई नहीं किया, हमने एक नया एरे सेम नाम से बना लिया, मतलब डिक्शनरी। अब एक पहचान और, एरे जो है वो सेम नेम से डुप्लीकेट नहीं बन सकता, डिक्शनरी बन सकती है। तो डिक्शनरी को आप बार बार कॉल करवा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका रेफरेंस हमने किस में दिया हुआ था, एक्स में दिया हुआ था। अगर आपको एक बात याद हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस पढ़ा होगा जब आप बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ रहे होंगे। तो उसका मतलब यही था कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका रेफरेंस पास करवा रहे हैं, ताकि वो क्या कर सके, बआसानी फैच करवा सके, आगे ना जाए वो। अच्छा ये चीज़ कर ली। अब एक्सेस करना चाहते हैं सारे आइटम्स को एक साथ, अब वो किस तरीके से होगा, तो मैंने कहा कि मुझे ये सारे एलिमेंट्स एक साथ चाहिए। लेट्स सपोज कि मैंने कहा कि मेरे पास ये वाले एलिमेंट्स थे, तो मैंने कहा मुझे ये सारे एलिमेंट्स चाहिए कि जहाँ मैंने सारे बनाए हुए थे। अब मैंने इस जगह पे मैंने आके क्या किया, यहाँ जो मैं लेंथ प्रिंट करवा रहा था, इसकी जगह पे मैंने आके x इज इक्वल्स टू एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, और ये जो मेरे पास डिक्शनरी का नाम था उसको मैंने पेस्ट किया, डॉट लगाया, और साथ में मैंने आइटम्स पास करवा। ये क्या करेगा, मुझे सारे पैरामीटर्स, सारी वैल्यूज़ ला के पास करवा के दे देगा। ठीक है, चाहिए यहाँ पर रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको, यहाँ ला के इसको पेस्ट करते हैं और चला के देखते हैं। अच्छा ये डायरेक्टली से गेट नहीं कर पा रहा है इसको, अरे हाँ सॉरी मैंने प्रिंट नहीं किया, सही है, वो मैंने तो पास ही नहीं किया था, सॉरी गलती मेरी थी। अच्छा ऑल्टर एंटर और डायरेक्टली, तो ये क्या करेगा, सारे आइटम्स को अलॉन्ग विद द नेम प्रिंट करवा देगा। तो ये है कि आप डिक्शनरी की किस तरीके से आइटम्स को सारे एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरफ के, और क्या कह रहे हो, अगर पहला आइटम करवा, अब एक चीज़ नई और यूज़ करते हैं यहाँ पे, साथ में नई फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर आकर अब क्या देते हैं, आप ज़रा देखिएगा। यहाँ पर मैंने आके एक, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर कोई एग्जांपल ली, मैंने कहा बुक्स, इस तरीके से मैंने एक बनाया, इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट नीचे आया, और यहाँ पे आके मैंने एक नाम दे दिया, लेट सपोज के ऑथर, कॉलन, मैंने यहाँ पे आके नाम दिया लेट सपोज के चार्ल्स डिकन, इस तरीके से पास करवाया, कॉमा लगाया, नीचे आया, दूसरा नाम पास करवाया यहाँ पर,
नेम कॉलन, मैंने यहाँ पे दे दिया डेविड कॉपरफील्ड, ऐसे नाम पास करवा दिया इसका। उसके बाद फिर ईयर दे दिया और ईयर मैंने यहाँ पे दे दी 1956। ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने पहले क्या करा, सारे एलिमेंट्स फैच करवाए। तो फैच कैसे होगा, एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू जो भी मेरे पास नाम है, मैंने कहा बुक्स कॉपी किया, पेस्ट किया, डॉट आइटम्स, कंस्ट्रक्टर लगाए, ये सारे आइटम्स आ जाएंगे उठ के। लेकिन अब मैंने कहा मैंने जब यहाँ प्रिंट करवा लिया, प्रिंट करवा के मैंने इसके अंदर एक्स पास करवा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि अभी तो ये हो गया, मैंने ऑल्टर एंटर किया, ये मुझे रिकॉर्ड ला के दे रहा है, लेकिन अब मैंने कहा मैं इसमें चेंजेस करवाना चाह रहा हूँ। तो जब मैं चेंज करवाऊंगा तो मैंने क्या किया, खाली कॉपी किया बुक्स को ऐसे। उसके बाद मैंने उस एलिमेंट का नाम लिखा जो मुझे चेंज करवाना है। तो मैंने कहा लेट सपोज कि एयर चेंज करवाना है, एयर को कॉपी किया, इन्वर्ट कॉमास लगाए और यहाँ लगे पेस्ट किया और यहाँ मैंने एयर दे दिया लेट सपोज कि 2021, ऐसे पास करवा दिया। तो वो क्या करेगा, मेरे एलिमेंट को चेंज करवा के फिर पास करवा के देगा। अब नीचे आता हूँ मैं इसके अंदर और इसको यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ दोबारा, किसको, एक्स को। तो आफ्टर चेंजेस वो क्या कर देगा आपको, यहाँ जब आप प्रिंट करवाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी उस वाली फील्ड को अपडेट करके दे देगा। तो जो वहाँ पर अपडेट कमांड कर रही होती है वो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपको लाकर दे देता है। इसी तरीके से आपने कोई भी एलिमेंट को चेंज करवाना है तो वो बआसानी आपको यहाँ पर चेंज करवा कर दे सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर कोई एलिमेंट यहाँ पहले से मौजूद हो तो मुझे वो बता दे कि आप इसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो काइंडली इसको ना करें। तो उस तरीके के लिए आप क्या करेंगे, एक नई फाइल दोबारा बनाते हैं और यहाँ पर आकर मैंने कहा कि एक दोबारा मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, दोबारा से बुक्स दे दिया फॉर एग्जांपल, इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और मैंने यहाँ पे आके दोबारा से दे दिया ऑथर कॉलन, मैंने यहाँ पे नाम दिया दोबारा से चार्ल्स डिकन, कॉमा एयर कॉलन 7, कॉमा, और मैंने यहाँ पे अब दे दिया इसको बुक नेम कॉलन, मैंने यहाँ पे दोबारा दे दिया ओलिवर ट्विस्ट। ठीक है, ऐसे पास करवा दिया। अब नीचे आइए, मैंने कहा यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पे आया, इफ़ मैंने यहाँ पे कहा क्या हो, इन्वर्ट कॉमास लगाइए, मैंने कहा कि ऑथर, यहाँ पे आपने ऐसे पेस्ट किया, एक कंडीशन बताई कि क्या हो अगर ये इसके अंदर है, मतलब कि क्या वो डिक्शनरी के अंदर मौजूद है, तो मौजूद होने के लिए क्या बताना पड़ेगा, उसको उसका नाम बताना पड़ेगा। तो ये नाम आ गया कि अगर ऐसा है तो उसकी बॉडी बनाए। बॉडी कैसे बनती है, कॉलन से बनती है, अंदर आ जाइए, तो उसको वो प्रिंट करवा दे, पीछे आ जाए बिल्कुल, प्रिंट कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर आइए और यहाँ पे दे दें यस इस तरीके से, और यहाँ पे आप पास करवा दें इज वन ऑफ द की, क्योंकि मैंने बताया था कि ये क्या कहलाती है, कीज कहलाती है, इज वन ऑफ द की इन दिस, इन वन ऑफ द की डायरेक्टली पास करवा दें। ये काम करते हैं, यस करवाते हैं इसको डायरेक्ट, और इसको जो है वो हम करवा देते हैं यहाँ पर सिंगल मेड कॉमास के अंदर, मैंने कहा ऑथर, इसको इन्वर्ट कॉमा यहाँ पे क्लोज कर दें, यहाँ पे क्लोज कर दें, ऑफ द की इन दिस डिक्शनरी। ठीक है, ऐसे पास करना। अब वो चेक करेगा, अगर होगा तो वो ऑल्टर एंटर करके आप प्रेस करते हैं, तो मुझे वहाँ पर वो क्या कह रहा है, मैंने कोई गलती करी है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर सिंगल कोटेशन मैंने नहीं, वो तो खैर सही है, उसका मसला तो नहीं है, सिंगल कोटेशन तो वो अलाउ करता है, उसका मसला नहीं है। ये मुझे प्रिंट के अंदर ही मसला दे रहा है। ठीक है, कभी ये पीछे मांगता है, कभी ये आगे मांगता है, इसका अपना मूड। खैर, तो इस तरीके से अब ये अवेलेबल था। अब मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करी यहाँ पर, और अब चलाया तो वो, सॉरी मैंने प्रिंट इसको नहीं करवाया था, तो जब वो चेक करेगा ऑटोमेटिकली कि मेरे पास सेम ऑथर्स हैं या नहीं है, तो वो इस तरीके से कंडीशन को वेरीफाई करवाने के बाद चला रहा होगा।
ठीक है, तो अगर आप पास करते हैं और अगर वो कंडीशन वेरीफाई करेगा तो वो आपके एलिमेंट्स को वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट करवा कर दे देगा। ठीक है, तो ये टॉपिक था एक्सेसिंग एलिमेंट्स, मतलब कि आप डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो टॉपिक था। ठीक है।